उनके सगे जेठ के बेटे करते थे, मेरे सगे चचा करते थे। शायद ये जख्म दिख पाएंगे, ये जख्म भर जाएंगे, लेकिन शायद मैं मर भी गई ना तो मैं हेडलाइन नहीं करना चाहती। हमने 2 अंडरवियर अंदर पहने थे, अल्लाह अल्लाह पढ़ता रहा। आतंकवादी बॉर्डर पे नहीं है, आतंकवादी अंदर भी है और ये देशद्रोही हैं, ये देश को खोखला कर रहे हैं। हम चाय तो नहीं पी, लेकिन मैडम वो हमने बिस्तर में डाल दी और वो पानी के अंदर मौलाना ने हमको नशे की दवाई दे दी थी, जिससे हमारी बॉडी जो थी पूरी अकड़ गई थी और हम उठ नहीं पा रहे थे। लड़कियां कमरे से बाहर ही नहीं जा सकती हैं कि हमारी पहले भी सुपारी 7 लाख में निकल चुकी है, हम भाग गए थे। अब जो हमारी सुपारी है वो 20 लाख की है। अगर हम आवाज उठाते हैं तो पुलिस ही हमको अंदर उठा के डाल देती है। मेरे कपड़े उतार लिए, मेरे जिस्म को नोचते रहे, मेरे जिस्म को छन्नी छन्नी कर दिया कि छोटा सा मंदिर बनाना चाहती इसलिए का कत्ल कर दिया। 1992 में जिस दिन देश आजाद हुआ था उस दिन मेरे मिक्की मम्मा का खून बहा था। तो हमने बुरखे को पहले से ही नहीं अपनाया क्योंकि हम इस्लाम में पैदा हुई, हमारा गुनाह नहीं है। आप करती क्या हैं अगर बात करें तो? अब आप क्या करती हैं? जैसे क्योंकि रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, कपड़े से लेके खाने से लेके बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत जो है वो पड़ती है। एक लड़ाई जो है वो आप लड़ रही हैं एक ऐसी अवाम के साथ, एक ऐसे धर्म के साथ जहाँ पे आपको दिन रात का खतरा जो है वो बना हुआ है। लेकिन सवाल यहाँ पे ये आता है कि आप क्या करती हैं, आपका खर्चा जो है वो कैसे चलता है? मैं मॉडल हूँ, मैं फैशन डिज़ाइनर हूँ। मैंने डिप्लोमा किया और मैं यहाँ से निकली और बाहर गई और मैंने इंडस्ट्री में काम स्टार्ट करने के लिए बहुत मेहनत की। यहाँ तक कि मुझे खाना नहीं मिलता था, मैं बाहर सोती थी और मैं ये सोचती थी कि मेरे मॉम डैड तो है नहीं, क्योंकि मुझे लाते भूसे पड़ते थे। और स्कूल में मुझे एडमिशन इसलिए नहीं मिला मैडम क्योंकि मेरे बाप का पता नहीं था कि मेरे बाप कौन थे। इसमें मैं अपनी माँ को नहीं बोल सकती क्योंकि मेरी मॉम की गलती नहीं है, लेकिन किसी ने जो किया मेरी मॉम के साथ तो उसमें किसी बाहर वाले ने तो नहीं किया है। उनके सगे जेठ के बेटे करते थे, मेरे सगे चचा करते थे, यहाँ तक कि मेरे मम्मी के चचा के बेटे करते थे उनके साथ। तो मुझे तो नहीं पता मैं किसकी। हाँ, मेरी माँ कहती है जिससे मेरी शादी, मम्मी की शादी हुई, वो मेरे बाप का नाम वाहिद रजा है, तो मेरा हक बनता है कि मैं वाहिद रजा की बेटी हूँ। ये मैं कहूंगी ना, ये मेरी माँ की उनसे शादी हुई। तो ये मौलाना लोग कैसे कह सकते? मेरे पास रिकॉर्डिंग है, उन्होंने खुद कहा है कि हमें नहीं पता तो किसकी बेटी है। तो मैं मॉडलिंग करती हूँ, मैं शिवा सर इंडस्ट्री में मैंने अभी एक मूवी साइन की, लेकिन इन चीज़ों की वजह से विवास। हाँ, तो मैंने उनसे मदद मांगी और मैंने जैसे एक आतंकवादी लोग टेररिज्म रोल्स करते हैं उसमें मेरे पास एविडेंस भी हैं। तो मैं वहाँ का मैं नाम नहीं बता सकती क्योंकि मेरी जान को खतरा है। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत मेहनत की है। मैं सब्जी का काम भी करती हूँ, जैसे सब्जियां मार्केट जाती हैं तो मैं सुबह सुबह चली जाती हूँ और उनको मैं बेच कर आती हूँ कि मेरा अपना खुद का खर्चा चल सके। और जैसे मेरी जो जिम्मेदारियां हैं, जैसे मैं रहती हूँ तो मैम मैं मॉडलिंग करती हूँ और जो जैसे सूट्स बनते हैं उनको करती हूँ, आर्टिस्ट भी हूँ। तो ये सारी चीज़ें मैंने अपना जैसे अब देखिए, क्योंकि एक मॉडल, शायद आपको तकलीफ हो रही है, आपको दर्द हो रहा है, हाँ, शायद ये जख्म दिख पाएंगे, ये जख्म भर जाएंगे, लेकिन शायद मैं मर भी गई ना तो मैं हेडलाइन नहीं बनना चाहती। मैं वो आवाज़ बनना चाहती हूँ कि अगर मैं मर जाऊँ तो मेरे हिंदुस्तान के लोग, हर लोग मुझे याद रखें कि ये यशोदा हैं, ये हलीमा थी, इन्होंने अपने देश के लिए इन जिहादियों से लड़ाई लड़ी और वाकई में इनका सच का पर्दा मैंने फाश कर दिया है। जब मैं मस्जिद से मौलाना का सारा, उसने मुझे पहले दवाई दी क्योंकि ये साबित नहीं कर पाते थे क्योंकि 60 साल का आदमी कर सकता है। मैं बहुत माइंड ओपन लड़की हूँ। मजबूरन मेरी माँ की बातों से, जब मेरी मम्मा 2017 में बताती हैं कि जब मौलाना साहब के इमाम जामिया पहुंची और उन्होंने पजामा दिखाया और इस बात पे मेरी माँ ने बहुत लड़ा कि मुझे इंसाफ दो, मेरा हुआ है। तो मस्जिद के जो मुफ्ती फैसल खान हैं उन्होंने बड़ी बेरहमी से मेरी माँ को जूतों और लातों से मारा। मुझे ये बात कंफर्म नहीं थी, लेकिन मेरी माँ ने मुझे गले से लगाया और मुझे आशीर्वाद दिया और ये कहा कि आप जाओ और आप उन तमाम बेटियों को बचाओ, जो मेरे साथ हुआ है वो आपके साथ ना हो और उन बच्चियों के साथ ना हो। इसीलिए मेरी माँ ने खुलासा करने के लिए मुझे मजबूरन वीडियोस बनाना पड़ा। लेकिन मौलाना को लगा, जब आपने वीडियोस बनाए, देखिए सवाल यहाँ पे, वीडियोस हमने भी देखे, आपने जब उस मौलाना के वीडियोस बनाए उस वक्त आपको डर नहीं लगा? और आप जिस तरीके से वीडियोस बना रही हैं तो क्या तरीका था आपका? क्योंकि मोबाइल अगर आप सामने रिकॉर्ड कर रही हैं तो साफ तौर पे सामने वाले को पता चल जाता, लेकिन आपने कैसे जो है वो वीडियोस बनाए, किस तरीके से छुप? हमने 2 अंडरवियर अंदर पहने थे, 3 बन के, एक साइकिलिंग शॉक पहना और उसके नीचे 2 अंडरवियर पहने और यहाँ पे 2 स्पोर्ट्स ब्रा पहने।
जिसमें हमने कैमरा यहाँ पे ऑन कर रखा था कि मौलाना जब हमारे ऊपर आएगा तो उसने क्या किया, अल्लाह अल्लाह पढ़ता रहा, फिर बोला अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह एंड बोला नाते कौन सब में जब में बात हुई लाइक कुछ पढ़ रहा था, फिर उसने कुरान उठाया। जैसे ही मौलाना मगरिब के टाइम हम घुसे हैं और जैसे ही ईशा की नमाज हुई हमने तुरंत हुजरे में घुसा और ऊपर की वीडियो हमने रिकॉर्ड की। हमें वहाँ कुछ नहीं मिला, जैसे कि हथियार या कोई चीज़, अफीम या ड्रग्स या जैसे कॉन्डम जैसी चीज़ें और जो पुरानी दवाइयाँ होती हैं जो मौलाना यूज़ करते हैं, जो पुरानी दवाइयाँ, ये जड़ी बूटी जैसे अकबर बादशाह खाता था, जैसे रामपुर का नवाब खाता था, वो तो सब पूरी दुनिया जानती है। हिस्ट्री है कि लड़कियों की जैसे तस्वीरें बनाई गई थी और जिस तरीके से ये लोग करते थे। और जब हम अपने हिंदुस्तान की तरफ देखते हैं, हम ऐसे आतंकवादी बॉर्डर पे नहीं है, आतंकवादी अंदर भी है और ये देशद्रोही हैं। ये देश को खोखला कर रहे हैं, ये समाज को बेच रहे हैं, ये लड़कियों को बेच रहे हैं, ये इस्लाम के नाम पर मदरसे इसलिए खोले इन्होंने कि मुकाला कर सके। तो हम ऐसे वीडियो बनाई तो आप पकड़ी नहीं गई आपको? हमने क्या किया था कि हमने जो कैमरा था हमने एक विंडो में लगा दिया था और हमने एक ऑफिसर थे, हमने उनसे बात कर रहे थे वो लाइव के, हमें अगर कोई पूछेगा कि आपने ये खुद से किया है, तो हमने जो वो कैमरा था विंडो में लगा दिया, जिसमें मौलाना पानी लेकर आता है, पहले चाय देता है। हमने पूछा ये चाय में क्या है, तो मौलाना बोलता है कि इसमें खूब कला और मुनक्का है। तो हमने कहा इसमें तो सिगरेट डाली है आपने, हमने सामने बोला नहीं बीड़ी पी रहा है। और अपनी पेशाब की जगह को ऐसे लिक्विड निकल रहा था, उसका लालच हम देख रहे थे, लेकिन अपने अंदर जो हमारी सीमा थी जो एक लड़की की होती है, हमसे सर ने पूछा था कि आप कहाँ तक जा सकती हैं। मैंने बोला इसकी सच्चाई दिखाने के लिए मैं कहीं तक भी, किसी हद तक भी जा सकती हूँ, लेकिन जो पानी था उसमें नशे की दवा थी। हम चाय तो नहीं पिए, लेकिन मैडम वो हमने बिस्तर में डाल दी और वो पानी के अंदर मौलाना ने हमको नशे की दवाई दे दी थी, जिससे हमारी बॉडी जो थी पूरी अकड़ गई थी और हम उठ नहीं पा रहे थे। बड़ी हिम्मत से जब कैमरा था तो मैं इस तरीके से जब लेटी हूँ तो मौलाना जो है बड़ी अच्छे से मेरे सामने ही जब मैंने बात की तो बोला कि मदरसे के अंदर 200 कमरे हैं और एक जब से कांड हुआ है, एक लड़की भागी है, जब से बहुत सिक्योरिटी स्ट्रिक्ट हो गई है अंदर की, लड़कियां कमरे से बाहर ही नहीं जा सकती हैं, तो आवाज कैसे उठाएंगी। एक लड़की बड़ी मुश्किल से भाग गई थी। जो केस हुआ है इन लोगों, जब से ये मस्जिद के मौलाना, ये लड़कियां फाजिला आलिमा बनकर जामिया यूनिवर्सिटी भेजी जाती हैं और यहाँ तक कि शेख तक इनसे शादी करते हैं, क्योंकि शेखों को ज्यादातर हिंदुस्तान की लड़कियां पसंद है। मेरी मौत हो जाए, मुझ पर फतवे लगाए जाएं, मगर मैं उन मौलानाओं से कहूंगी कि आप कोई नहीं होते मुझ पर फतवा लगाने वाले। आप खुद देखिए ना, मस्जिद के अंदर जो मदरसे के अंदर कुरान है उसमें कॉन्डम का क्या काम है, जो बक्से हैं उसमें हथियारों का क्या काम है, वहां तो नमाज पढ़ी जाती है, वहां टोपियों का काम है, वहाँ इबादत अल्लाह की जगह है। अल्लाह ने ये नहीं कहा, नबी ने ये नहीं कहा कि आप मस्जिद के हुजरे में आप किसी लड़की का बलात्कार करते हैं मस्जिद के अंदर, तो क्या वो गलत नहीं हो रहा है। जामिया मदरसे के फैसल खान रईस मौलाना, जो अभी एक मस्जिद बनी है तुमड़िया गांव है सुअर के पास, जिसमें बच्चों को लाया जाता है, उनकी जिंदगी खराब हो जाएगी। हम योगी आदित्यनाथ सर से यही बात कहना चाहते हैं कि हमारी पहले भी सुपारी 7 लाख में निकल चुकी है, हम भाग गए थे। अब जो हमारी सुपारी है वो 20 लाख की है और 4 शूटर मुझे मारने के लिए बिहार से बुलाए गए हैं। चमरौआ में जितने भी मर्डर और जो हिंदुओं की लाशें दबा दी गई हैं उस कब्रिस्तान की जांच हो और हजारों लाशें दफन हो चुकी हैं। नैनीताल के अंदर लड़कियां भेजी जाती हैं, नैनीताल जिसका माफिया चिंटू इम्तियाज हुसैन है, मेरे मामा मेरी मम्मी की चचा, जो ऑलरेडी मर्डर करके 1992, 1983, 1990 से कातिल है जाकिर हुसैन। और ये जितने भी अवैध कब्जे हो रहे हैं जमीनों पर, जो लोग उनके खिलाफ थाना शहजाद नगर में अगर अपनी फरियाद लेकर जाते हैं तो थाने का इंस्पेक्टर उनको उठाकर अंदर गलत हथियार जैसी चीजें, और बेचारे जो बेगुनाह लोग हैं, मैं हाथ जोड़ती हूँ प्लीज उनको बचा लीजिए, वो उनका कोई गुनाह नहीं। अगर हम आवाज उठाते हैं तो पुलिस ही हमको अंदर उठा के डाल देती है। ये पूरे देश की बात है, हम बेटियों की बात है। उन्होंने मुझे दिया, मेरे कपड़े उतार लिए, मेरे जिस्म को नोचते रहे, मेरे जिस्म को छन्नी छन्नी कर दिया, यहाँ तक कि मेरे पैंटी या ब्रा कुछ नहीं थी। और उससे पहले भी मुसलमान औरतों ने मुझे नंगा किया। मेरी क्या गलती थी? मैं तो सिर्फ इंसाफ मांगने गई थी। जब मैं थाने गई मैं रोने लगी,
कि प्लीज दरोगा जी हमें मिक्की मम्मा की फाइल दे दीजिए। हम बड़ी मुश्किल से छुपकर मैडम वहां पर जब पहुंचते हैं शहजाद नगर सोसाइटी में, हम एक सोसाइटी में हमारी मम्मा ने लोन लिया था, हम झूठे नहीं हैं, हम वो इंसान हैं जो आज अपनी माँ के लिए आवाज उठा रहे हैं। मेरी माँ से मैं अभी बात करवा सकती हूँ, रिकॉर्डिंग है उनकी, कि जिस तरीके से मेरी माँ ने झेला है। मेरी माँ की क्या गलती थी जो मेरी माँ के पूरे परिवार को, मैम कब्रिस्तान है, हमें कब्रिस्तान में जगह क्यों नहीं मिली? जिसकी 300 एकड़ प्रॉपर्टी थी, छैला प्रधान, जो महाजी जैसे लोग नहीं रहे, वो हिंदू लोग उनसे बहुत प्यार करते थे। उन्होंने मेरे मम्मा की क्या गलती थी? उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि छोटा सा मंदिर बनाना चाहती, इसलिए उनका कत्ल कर दिया। बड़ी बेरहमी से उस इंसान को मार दिया। 1992 में जिस दिन देश आजाद हुआ था, उस दिन मेरे मिक्की मम्मा का खून बहा था। मैं वही मिक्की हूँ। मेरे मिक्की मम्मा को इन्होंने पूरी बेरहमी से 17-18 मुसलमानों ने मिलके ये मुठभेड़ पे छुटे हुए लोग हैं, अफीम का काम करते हैं। और अंसार, आसिफ बंडा और सलाउद्दीन अयूबी जो तिरकों के लिए, ये बताइए जिसकी 3000 तनख्वाह है, वो इंसान स्प्लेंडर जैसी गाड़ी नहीं, अपाची जैसी गाड़ी लेता है 2-2.5 लाख की, और 35 लाख की मस्जिद कहाँ से आई वहां पर? अगर जब हिंदुओं को मारने के लिए अभी दंगे हुए थे, उसमें इन्होंने हथियार भेजे हैं, हमारे सामने की बात, रिकॉर्ड नहीं किया, लेकिन हमने सुना है, हम खुद बोलते हैं। और इस बात को मुझे ये डर नहीं है, यहाँ से कहीं से भी मुझ पर गोली चल सकती है, फतवा लग जाएगा, लेकिन मैं उन मौलाना को बोलने जाती हूँ कि आप लोगों की प्रॉपर्टी नहीं हूं मैं, आप मुझ पर निकाहनामा भूल कर भी मत लगाइएगा। मैं वो लड़की हूँ, अगर रेप मेरा करके आप लोग ये चाहते हो कि मैं बीवी बन जाऊंगी, सॉरी, मैं आपके बाप की प्रॉपर्टी नहीं हूँ, मौलाना जिहादियों से बोलना चाहूंगी। और एक शबाना नाम की लड़की जिसका प्यार किसी से था, इनके घर में कैद थी 3 साल से, मैडम उसको जबरदस्ती इन्होंने कोर्ट में बयान कराया, और उस लड़की की शादी इन्होंने जबरदस्ती 20 लाख रुपए देकर किसी पुलिस वाले से की है। और ऐसी तमाम मेरी हिना जैसी बहन, रशियन लड़कियों की बॉडी तक मिली है, क्योंकि इसमें अधिकारी भी मिले हुए हैं और पुलिस हमेशा मुझ पर दबाव बनाती है। मुझे बताइए, खान मैडम ने मुझसे ये कहा था कि ये मौलाना जो है तुम्हारे बाप है, तुम झूठ बोल रही हो। उन्होंने मेरे आगे कुरान रखा और बोला जो तू ये मुसलमानों के बारे में बोल रही है ये गलत है। लेकिन हमने कहा था जिस दिन सबूत लाएंगे ना तो आपसे पूछेंगे, मुझे क्यों उस कुरान के बार बार, जिस हिजाब से मैं नफरत करती हूँ, जिस हिजाब को मैं पसंद नहीं करती हूँ, जो हिजाब मुझे कैद करने की कोशिश करता है, जिसने 40-40 मौलाना मेरा बलात्कार करें, तो मैं उस हिजाब को आग लगा दूं। देखिए, हमारे साथ में ये हलीमा खातून की यशोदा लगातार मदरसों के अंदर जिस तरीके की हरकतें जो है वो मौलानों की लगातार उजागर हो रही है, और हलीमा खातून इसको उजागर करने की कोशिश कर रही है। आप लोग क्या समझते हैं, क्या मदरसों को बंद होना चाहिए? और हलीमा खातून की जो इस वक्त जिंदगी चल रही है, जो वो इंसाफ की गुहार लगा रही है, उनके संघर्ष को, उनकी लड़ाई को आप क्या उनके साथ हैं? हमें जरूर बताइएगा, बने रहिए। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।